हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे यूरिक एसिड के ऊपर, यानी बॉडी में यूरिक एसिड किस प्रकार से होती है और इसका निदान किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी यूरिक एसिड को जड़ से किस प्रकार से ख़त्म करें और इससे होने वाले दर्द को हमेशा के लिए किस प्रकार से छुटकारा पाए, कौन सी मेडिसिन ली जाती है, खान पान में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करिएगा। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉसेस देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सभी को लाइन बाय लाइन करके हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन chemicals in the body. Purine is a substance found in the body when purine breaks down into uric acid in your blood. It is eliminated from the body through urine or bowel movement। हम लोग समझे कि यूरिक एसिड शरीर में प्यूरिन रसायन के टूटने से बनता है। प्यूरिन एक पदार्थ है जो शरीर में पाया जाता है। जब प्यूरिन आपके खून में यूरिक एसिड में टूट जाता है तो ये यूरिन या मल त्याग से शरीर से बाहर हो जाता है। यानी हम लोग देखें जो कि हम लोग के शरीर में यूरिक एसिड होती है वह एक प्यूरिन नाम के पदार्थ होता है। वो जब टूटता है तो यूरिक एसिड में बदल जाता है। जब यह यूरिक एसिड में बदल जाती है तो यह शरीर से बाहर निकलने के लिए यूरिन या मल त्याग हम लोग करते हैं, उस द्वारा से यह शरीर से बाहर निकलती है और यह ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है और यह शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है। तो हम लोग के बॉडी में जो जोड़ होते हैं, जो जोड़ कमज़ोर पड़ते हैं वहाँ पे इकट्ठा होने लगती है और वहाँ पे पेन यानी दर्द होने लगता है और वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है। आगे हम लोग समझे, इफ़ द अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडीज ब्लड इंक्रीज इट कैन causes dangerous diseases like joint problems, kidney disease, हार्ट अटैक। यानी हम लोग देखें शरीर के खून में अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे जोड़ों की दिक्कत, किडनी की बीमारी, दिल के दौरे जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। यानी हम लोग समझे जब हम लोग के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो जो जोड़ों की दिक्कत होती है यानी जो ज्वाइंट पेन होती है वहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं और वहाँ पे दर्द होने लगती है, जोड़ों की दिक्कत होने लगती है और किडनी की बीमारी हो जाती है। जैसे कि यूरिक एसिड जमा होने लगती है तो किडनी में स्टोन हो सकते हैं, दिल के दौरे जैसी खतरनाक बीमारी इसके बढ़ने की वजह से हो सकती है। हम लोग देखें कि गाउट के कारण क्या होते हैं, यानी यूरिक एसिड बढ़ने का शरीर में कारण क्या होती है। तो कारण के बारे में हम लोग समझेंगे, जैसे कि शराब का अधिक सेवन करना, प्यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थ यानी ज़्यादा प्रोटीन वाले खान पान यानी ज़रूरत से बेसी प्रोटीन ले रहे हैं वो भी एक कारण होती है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स और डायूरेटिक्स जैसे दवाएं ले रहे हैं तो ये भी एक कारण हो सकती है। ब्लू डॉप ऑफ एक्सेस यूरिक एसिड, ओबेसिटी, हाई बीपी, डायबिटीज़ हो जाना या किडनी प्रॉब्लम्स, यानी अगर किडनी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगती है, या फैमिली हिस्ट्री या डिहाइड्रेशन। आगे और कुछ इसका कारण हम लोग देखेंगे, जैसे कि ईटिंग फूड्स दैट कॉसेस ए वाइल्ड ऑफ uric acid such as red meat, offal and safe food, drinking too much beer, drinking too much spirits, chronic kidney disease। यानी हम लोग समझे ऐसा खाद्य पदार्थ खाना जो कि यूरिक एसिड का निर्माण का कारण बनता है, जैसे कि रेड मीट, ऑयल और या समुद्र से पाए जाने वाले भोजन जैसे कि मछली, बहुत ज़्यादा बियर पीना, अधिक मात्रा में स्प्रिट पीना या किडनी डिसीज यानी किडनी में किसी प्रकार की खराबी की वजह से यानी क्रोनिक किडनी जब हो जाती है उसके वजह से भी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो यह सभी यूरिक एसिड बढ़ने का कारण था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे,
जब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगती है तो इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देती है। फर्स्ट हम लोग देखें जोड़ों में दर्द या सूजन आना, यानी जो ज्वाइंट होती है वहाँ पे दर्द होने लगती है और वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई पड़ने लगती है, जो इसका एक लक्षण होता है। ऐसे जोड़ जो छूने पे गर्म महसूस होता है, यानी ज्वाइंट जो होता है वहाँ पे अगर आप छू रहे हैं तो गर्म महसूस होगा, ये भी यूरिक एसिड होने का लक्षण हो सकता है। थर्ड हम लोग देखें जोड़ों के आसपास चमकदार बंद रंग त्वचा, यानी चमकदार बंद रंग के त्वचा की तरह दिखाई देने लगती है। किडनी की पथरी, ये भी एक इसका सिम्टम्स होता है। जब यूरिक एसिड बढ़ने लगती है तो किडनी में स्टोन हो जाता है। पीठ दर्द, यानी पीठ में दर्द होगा। बाजुओं में दर्द, जल्दी पेशाब आना, यानी बार बार पेशाब आने लगती है। पेशाब में झाग आना, यानी आप पेशाब करने जाते हैं तो उस समय पेशाब के साथ झाग बनता है, जो इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से झाग बनने लगता है। ये सभी सिम्टम्स इसका होते हैं, यानी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगती है तो ये सभी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें डायग्नोसिस, यानी इसमें कौन कौन सी जांच कराई जाती है ताकि यूरिक एसिड को फाइंड किया जा सके। तो फर्स्ट एक्सरे कराया जाता है, जॉइंट एस्पिरेशन, यूरिक एसिड टेस्ट जो होती है, अल्ट्रासाउंड स्कैन भी कराया जाता है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है यूरिक एसिड का पता करने के लिए, सीटी स्कैन कराई जाती है, एमआरआई कराई जाती है। यह सभी जांच यूरिक एसिड को फाइंड करने के लिए कराया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें ट्रीटमेंट के बारे में, यानी इसमें कौन कौन सी मेडिसिन ली जाती है। तो फर्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो कि टैबलेट फेबू-40 आती है। इसे किस प्रकार से लेना होता है, तो ऑप्शन 1 हम लोग देखेंगे ब्लॉक यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड को ब्लॉक करने के लिए इस मेडिसिन को ली जाती है। तो इसका डोजेस हम लोग देखेंगे 1 टैबलेट पर डे, यानी एक टैबलेट को डेली लेना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखें टैबलेट जाइलोरिक 100 mg। तो इसका काम क्या होता है, तो हम लोग देखें ब्लॉक यूरिक एसिड, यानी ये भी यूरिक एसिड को ब्लॉक करता है। इसका डोजेस हम लोग देखें 2 से 3 टैबलेट पर डे, यानी दिन में इसे 2 से 3 टैबलेट पर डे ली जाती है। थर्ड ऑप्शन हम लोग देखें जो कि टैबलेट बेंसाइड आती है। तो बेंसाइड टैबलेट किस प्रकार से यूज होती है, तो रिमूव यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड हटाने के लिए इस टैबलेट को ली जाती है। तो इसका डोजेस हम लोग देखेंगे 1 टैबलेट पर डे, यानी इस टैबलेट को एक टैबलेट पर डे लेना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो कि टैबलेट क्लोचिमैक्स, इस टैबलेट को कब ली जाती है, तो रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी सूजन को कम करने के लिए इस मेडिसिन को ली जाती है। इसका डोजेस होता है 1 से 2 टैबलेट पर डे। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखें लेक्सडॉल एसपी, तो इसे रिड्यूस पेन, यानी दर्द को कम करने के लिए इस मेडिसिन को ली जाती है। इसका डोजेस होता है 1 से 2 टैबलेट पर डे, यानी इस टैबलेट को 1 से 2 टैबलेट पर डे ली जाती है। तो वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।